एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने नोज पियर्सिंग की काफी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और उनमें से कुछ स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आपने उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। देखिए, व्यूज के लिए किसी की स्टोरी शेयर करना वो आई थिंक मेरी थॉट नहीं है। अब अगर आप मुझे बोलते हो कि आप प्लीज मेरे लिए मेरी स्टोरी के लिए एक वीडियो बना दीजिए, तो मुझे उसमें कोई गलत चीज नजर नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आपकी स्टोरीज अपनी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो अगर इसमें कोई गलत बात है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और ऐसी ही एक रिक्वेस्ट आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। देखिए, अगर अपनी वाइफ को साथ रखने का के बदले में हमें अपने बाल देने पड़े, अगर किसी लड़के को अपनी वाइफ साथ रखने के लिए अपने बाल देने पड़े, मतलब अपना मुंडन करवाना पड़े और नोज पियर्सिंग तक करवानी पड़े, तो उसकी जिंदगी, उस लड़के की जिंदगी कैसी होगी, ये सोचकर ही मतलब ना अंदर से जैसे होता है ना, जी घबरा जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी वाइफ भी रियल में होती है। क्योंकि ऐसी वाइफ या ऐसी जो चीजें होती है ना, वो हम या स्टोरीज में, मूवीज में मतलब ऐसे देखते हैं और रियलिटी में हम उनको नहीं मानते हैं। तो चलिए आज ऐसी ही एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं नोज पियर्सिंग से जुड़ी हुई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है राहुल की और इन्होंने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज मेरी स्टोरी शेयर कीजिए, बट वो कमेंट में ये चीज नहीं बताना चाहते थे। वो तो उन्होंने इंस्टा पर फॉलो किया और इंस्टा पर अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की। बट उनकी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि उनका नाम, मतलब स्टोरी में जो उनका रियल नेम है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सेकंड आईडी से कमेंट किया है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखा दूंगी। तो एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला क्या कि इनकी शादी को हो चुके हैं 4 साल, इनकी खुद की एज है 24 इयर्स और इनकी वाइफ की एज है 22 इयर्स। इनकी लव मैरिज हुई थी और ये जो राहुल है ना, इनके मम्मी पापा नहीं है। तो लव मैरिज के बाद 1 साल इनका बहुत अच्छे से निकला, मतलब एकदम हैप्पीली मैरिज जो होती है वो चीज इन्होंने 1 साल तक बहुत अच्छे से निकला। बट होता है ना, देखिए किसी की कोई चीज अच्छी होती है तो कोई तारीफ कर ही देता है, ऐसा ही मतलब नॉर्मली सुनने में आता है। अभी अगर मेरी कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो आप जस्ट बोलेंगे कि आपका ये स्टाइल या आपकी फेस पर ये चीज या आपके हेयर, मतलब आपके लुक्स के बारे में लोग बोल देते हैं। बट उसका इफेक्ट कैसा होता है ये हमारी थॉट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, मेरी कोई तारीफ करेगा और मेरे हस्बैंड उसको किस वे में लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसको नॉर्मल वे में लेते हैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर वो उसको गलत तरीके से ले लेते हैं तो फिर मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, वो मतलब सोचना भी एक डरावनी चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली राहुल के साथ हुआ क्या, इनके सामने कोई लेडी रहती थी, उन्होंने इनके हेयर्स की तारीफ की। आई थिंक राहुल के हेयर काफी अच्छे रहे होंगे, तो उन्होंने उनके हेयर्स की तारीफ की। बट इनकी वाइफ को वो चीज अच्छी नहीं लगी और तब से मतलब इनके बीच में लास्ट 3 इयर्स से ये चीज चली आ रही है कि वो इनके सिर पर बाल नहीं रहने देती हैं। मतलब अब मान के चलोगे, मैं आपको पिक दिखाती हूँ साइड में कि इनके हेयर हमेशा कैसे रहते हैं। तो इनकी एक बेटी भी है फिलहाल। अब अगर ये उनकी बात नहीं मानते हैं ना, तो इनकी वाइफ मायके चली जाती हैं और उनके मायके वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब वो अपनी मदर के सामने, इनकी वाइफ जो है ना, वो इनकी मदर के सामने भी अगर इनका हेयर कट करती है ना, तो इनकी मदर उनको मना नहीं करती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
अब इनका मतलब आप पिक देखिए, पिक में अगर आप देखेंगे ना तो किसी इंसान को अगर हमेशा ऐसा रहना पड़े तो वो चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए शौक में इंसान हर चीज करता है, बट अगर वो दबाव में की जाए तो फिर वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब राहुल का कहना है कि उनकी वाइफ उनको ना मतलब हेयर कट के लिए बाहर भी नहीं जाने देती हैं। वो जैसे ही उनके सिर पर थोड़े से बाल आते हैं ना, वो घर पर ही उनका मुंडन करती हैं और ऐसे जैसे कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सिर्फ एक चोटी उनके सिर पर छोड़ देती हैं, बाकी पूरे हेयर उनके कट कर देती हैं सिर के। मतलब उनकी थॉट ये है कि उनके हस्बैंड को उनके सिवाय कोई ना देखे, कोई देखे तो उनको मतलब वो अच्छे नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसी थॉट मतलब देखिए मेरी तो समझ से परे है। अब राहुल ने बोला मतलब मुझसे पूछा कि मैम आप बताइए आप इस बारे में क्या बोलेंगी। तो देखिए इतना कुछ सुनकर मैं तो एकदम से स्पीचलेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। एक्चुअली हम लेडीज का ये वाला रूप सोच ही नहीं सकते हैं, बात ये हो जाती है। तो उनको मतलब ना उनके माइंड में एक चीज है, उनके अंदर एक चीज है कि उनके हस्बैंड को उनके सिवाय कोई ना देखे और कोई उनकी तारीफ ना करे। आई थिंक राहुल के हेयर पहले बहुत अच्छे रहे होंगे और इसी चक्कर में ना उन्होंने राहुल की नोज पियर्सिंग भी करवा दी है। तो 1 ईयर पहले उनकी नोज पियर्सिंग उन्होंने करवाई है और जैसे वो घर पे रहते हैं तो नोज पिन उतार देते हैं, बट जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं ना तो उनकी वाइफ उनको फोर्सली मतलब बोलती है कि आप नोज पिन पहन के जाएंगे बाहर, इसके बिना घर से बाहर वो नहीं जाने देती है। और अब जैसे सीधी बात है, हम ऐसा कुछ सुनेंगे तो हमारे माइंड में ना सीधे से एक ही ख्याल आएगा कि अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों मतलब इतना सहन कर रहे हैं। तो देखिए मैंने भी सेम उनको यही चीज बोली कि अगर ऐसा है तो आप फिर क्यों उनके साथ रहते हैं, भाई अलग रहिए ना। जिस रिलेशन में ऐसी बातें होती हैं उसमें प्यार तो मतलब है ही नहीं, एक तरह से आप सोच लीजिए। और अभी देखिए चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अगर उसको किसी चीज में शर्म फील हो रही है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है और फिर वही हम प्यार बोलकर या धमकियां देकर वो चीज करवा रहे हैं ना, तो फिर वो चीज मुझे तो किसी भी वे में ठीक नहीं लगती है। इसमें चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, अगर कोई फोर्सली किसी से कुछ भी करवाता है ना तो वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। तो राहुल ने बोला कि उनकी एक बेटी है और वो बेटी के लिए मतलब ये रिलेशन को निभा रहे हैं, जब तक पॉसिबल है तब तक वो इसको मतलब निभा रहे हैं। बट उनको अपने सिर पर ऐसे चोटी और अपना ऐसे मतलब नोज पिन पहनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे उनकी वाइफ ये सिर्फ ना जबरदस्ती करवाती है। अगर वो मना कर देते हैं ना तो फिर वो अपने मायके चली जाती हैं या फिर अपनी उनकी बेटी से उनको दूर कर देती हैं। ये सब चीजें राहुल को सहनी पड़ती हैं। तो लास्ट में वो यही बोल रहे थे कि आप प्लीज मेरी स्टोरी सबके साथ शेयर कीजिए और मैं मतलब राहुल ये जानना चाहते हैं कि आपकी थॉट इस बारे में क्या है। तो ये थी राहुल की स्टोरी और अगर इसके बारे में आप कुछ और बातें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से शेयर करूंगी इसका पार्ट 2, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये मेन थिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप अपने जो भी थॉट है ना प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।